सिद्धि विनायक कृपा चैनल में आप लोग का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी हमें गुरुवार के व्रत में केले वृक्ष की पूजा अपने घर में सरल तरीके से कैसे पूजा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में केले का वृक्ष है तो आप इस तरह से केले वृक्ष की पूजा करें। नहीं, अगर आपके घर में केले वृक्ष का पूजा नहीं है ना, तो आप बाहर मंदिर में भी जाके इसी विधि से सरल तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें केले वृक्ष की पूजा करने के लिए ना यहाँ पे कुछ सामान को मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना हमें सबसे पहले एक लोटा लेना है, तांबे का या फिर आप पीतल का लोटा ले सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे वस्त्र रूपी जो है कलावा या फिर जनेऊ लेना है। 2 दीपक लेना है। यहाँ पे एक दीपक हमें आरती करने के लिए और एक दीपक वहाँ पे जला के रखने के लिए। उसके बाद हमें यहाँ पे प्रसाद रखना है। गुरुवार के व्रत में फ्रेंड्स, हमें जब हम करते हैं ना तो व्रत, तो उस दिन हमें केले वृक्ष की पूजा करने के लिए इस तरह से चने की दाल भीगी हुई और गुड़ रखना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पीला चंदन लेना है और यहाँ पे हमने चावल रख लिए हैं जो पीले करके रखे हैं, और यहाँ पे धूप है, माचिस है। और उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ना दक्षिणा लेना है और यहाँ तुलसी का पत्र हमें रखना है। और यहाँ पे हमें, जहाँ पे हम पूजा करेंगे ना, वहाँ पे हमें चौक बनाने के लिए यहाँ पे जो है गेहूं का आटा है और ये हल्दी है। आप यहाँ पे अगर आपके आटा नहीं लेना चाहते तो आप चावल का भी आटा यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हल्दी से भी आप पूजा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना हम सबसे पहले जहाँ पूजा करेंगे उस जगह को ना अच्छे से साफ़, और वहाँ पे हम चौक जैसे पूर लेते हैं। तो यहाँ पे ना एक मैंने लकड़ी का पाटा लिया है। अब मैं इस पर आपको चौक पूर के बताती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले थोड़ी सी हल्दी लेना है और इस तरह से यहाँ पे हमें चौक टाइप का या फिर आप गोल कर लें। और अब हम ना इससे ना आटे से यहाँ पे हम चौक पूरेंगे। कि हमने यहाँ पे चौक पूर के ना स्वास्तिक बना लिया है, और इस पे ना हम यहाँ पे चावल, पीले चावल है ना, वो रख देंगे। और इसी के ऊपर हम अपना जो केले का वृक्ष का गमला है ना, इसके ऊपर रखेंगे। हमें सबसे पहले ना जो केले वृक्ष का पौधा है ना, उस पर स्वास्तिक बनाना है। अगर आप बाहर मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं तो आपको जहाँ पे केले का वृक्ष है ना, उसके मतलब बड़ा पेड़ होगा तो उसके बगल में आपको थोड़े से चौक पूर के वहाँ पे स्वास्तिक बनाना है। उसके बाद वहाँ पे ना आपको आप जहाँ हम गमले की पूजा कर रहे हैं तो हम यहाँ पे चारों तरफ ना हल्दी लगा देंगे। हमें हल्दी स्वास्तिक बनाने के बाद ना इनको हल्दी से मतलब रंगना बोलते हैं। अच्छे से उनको हल्दी लगाएंगे अपने गमले को, क्योंकि हमने उनमें केले का वृक्ष लगाया हुआ है ना। तो यहाँ पे फ्रेंड, जो मेरे केले का वृक्ष है ना, बहुत छोटा है। मंदिर में आप देखेंगे ना, अगर आपके मंदिर जाते हैं वहाँ बड़ा वृक्ष होता है ना, तो आप उस पर स्वास्तिक जरूर से बनाएं, क्योंकि वो बड़े पेड़ रहते हैं, उनकी जड़, इनमें जड़ की पूजा होती है ना, तो वहाँ पे हमें स्वास्तिक जरूर से बनाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं चारों तरफ से ना हल्दी लगा दी हूँ और यहाँ पे मैं स्वास्तिक बना दी हूँ हल्दी से। और उसके नीचे भी फ्रेंड्स, जहाँ पे हम दीपक रखेंगे ना, तो वहाँ पे भी हमें हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें ना यहाँ पे थोड़े से स्वास्तिक के ऊपर चने की दाल रखनी है, क्योंकि हम यहाँ पे दीपक रखेंगे ना, तो हमें चने की दाल रख के और उसको दीपक को इनके ऊपर रखना है। अगर आप गमला, आपका गमला उसमें रखने की जगह है तो उसमें रखें, लेकिन ध्यान रहे कि आपका गमले को ना आँच जिसे बोलते हैं, आप उनके जड़ में आँच ना लगे, क्योंकि हम वहाँ पे भगवान श्री विष्णु जी का पूजा कर रहे हैं ना, तो उन्हें कोई हमें मतलब परेशान ना रखे। तो इसके लिए आप दीपक को ना नीचे एक स्वास्तिक बना के उसके ऊपर रख दें। और फ्रेंड्स, उसके बाद ना हम दीप जला लेंगे। सबसे पहले ना हम दीपक का पूजा करने के बाद ना एक फूल में हल्दी और थोड़ी सी फूल लेंगे और उस पर चंदन और हल्दी लगा के हम यहाँ पे गणेश जी का ध्यान करेंगे। सबसे पहले हमें गणेश जी का ही ध्यान करते हुए अपने मन में गणेश जी का वैसे भाव से पूजा करके, मतलब उनका सबसे पहले नाम लेंगे। और यहाँ पे जहाँ हम दीपक को मतलब पूजा किए ना, उन्हीं के पास हम यहाँ पे गणेश जी का ध्यान करते हुए अपने यहाँ पे फूल रख देंगे, जिसपे हमने चंदन और हल्दी से तिलक किया हुआ है, और यहीं पे हम चावल चढ़ा देंगे। इस तरह से हमें गणेश जी को मन ही मन याद करते हुए हमने फूल चढ़ा दिया। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें ना एक लोटे में, जो पीतल का लोटा हमने लिया था ना, उसमें हमें सबसे पहले यहाँ पे थोड़े से चने की दाल और ये फूल डालना है। और उसके बाद फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे हल्दी डालना है। और अब हम इसी हल्दी का जल है ना, इस केले वृक्ष में पेड़ के डालेंगे। हमें इस तरह से जल को धीरे धीरे छोड़ना है और
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस तरह से बोलते हुए हमें पूरे जल को इसमें छोड़ देना है। हमें जब जल छोड़ेंगे ना फ्रेंड्स, तो हमें एक ही धार में छोड़नी है, मतलब धार को एक ही धार होनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए धार, इस तरह से। और इसमें जो भी हमने चने की दाल और फूल डाला था ना, हम इसी में इस तरह से डाल देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पे केले वृक्ष को ना वस्त्र के रूप में आप यहाँ पे पीला कपड़ा पहना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है कलावा रूप जो पीला धागा होता है वो बांध रही हूँ। और यहाँ पे आप ना जो है वस्त्र रूपी जो होते हैं जनेऊ भी रखेंगे, तो हमें यहाँ पे जनेऊ इस तरह से रख दिए हैं। और यहाँ पे आप जो कलावा है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स हमें जो है यहाँ भगवान को ना भोग लगा देंगे चने का और गुड़ का। और इसके बाद एक प्रसाद हम यहाँ पे भी और रखेंगे, चना गुड़ हम यहाँ पे रख देंगे। और इन जो प्रसाद हमने रखा है इसमें हम तुलसी का पत्र रख देंगे, विष्णु भगवान जी के लिए हमने रखा था ना, और यहाँ पे भी तुलसी का पत्र रख देंगे। उसके बाद हम चंदन तिलक करेंगे। तो हमें यहाँ पे हमने स्वास्तिक बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे केले के पेड़ में भी, अगर आपका केले का पेड़ वृक्ष है ना वो बड़ा है, तो आप उस पर स्वास्तिक बनाएं और चंदन से आप स्वास्तिक बना लें, हल्दी से तिलक करें। ये सब हमें केले पेड़ की पूजा में करना चाहिए। तो देखिए अच्छे से। और जो जनेऊ हमने चढ़ाया है ना, हमें इन पर भी हल्दी और चंदन लगाना है। कभी भी पूरा कोरा जनेऊ हमें नहीं चढ़ाना चाहिए, उस पर भी चंदन और हल्दी का इस तरह से आप लेप कर दें। और यहाँ पे अच्छे से हमने केले वृक्ष को चंदन तिलक कर दिया है फ्रेंड्स। और यहाँ पे हमें एक फूल में थोड़ी सी हल्दी लगा के ना हम यहाँ पे फूल भी रख देंगे। और यहाँ पे हम दाल की चने की जब चढ़ाए थे, हम उसी भाव से चढ़ाते हुए अपने यहाँ सब कुछ हमने यहाँ फूल और प्रसाद में आपको जो केला लिया था ना आपने, यहाँ पे केला ज़रूर से रखेंगे। केला रखेंगे, पूजा करने के बाद हम इस केले को ना प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं, लेकिन आपको खुद नहीं खाना है, क्योंकि केले गुरुवार के व्रत में हमें केला दान तो कर सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना अब सबको हमने भोग अर्पित कर दिया ना, तो अब सबको हम यहाँ पे विष्णु भगवान के जो जड़ की पूजा हमने की है, केले के पेड़ की पूजा है, जो जड़ का बहुत महत्व है, हमें जड़ में ज़रूर से चंदन और उन पे वस्त्र अर्पित करना चाहिए। इस तरह से हमें धूप दीप दिखा के फ्रेंड्स अब हम ना यहाँ पे जो है एक हाथ में ना यहाँ पे फूल ले लेंगे और थोड़ी सी चने की दाल इसमें हाथ में रख लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारी कथा होती है गुरुवार की, श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान की गुरुवार की कथा होती है ना, हम हाथ में इस तरह से लेके थोड़े से फूल और चने की दाल लेके हम कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने के बाद आपको अच्छे से जो कथा पढ़ लेंगे ना, तो आपको ये सब उठा के आपको यहीं पर उनके चरणों में पास ये फूल रख देना है। और उसके बाद फ्रेंड्स हमें ना आरती करना है। हम ना यहाँ पे केले वृक्ष की आरती करेंगे। और आरती को ना हम यहीं पे रख देंगे और 3 बार हमें जल से मतलब जल घुमा के अपने माथे पे भी हम हल्दी का तिलक आज के दिन ज़रूर से करें। जब भी आप कथा पढ़ें ना, उससे सभी को चंदन तिलक करने के बाद जब आप कथा पढ़ेंगी तो आपको माथे पर भी हल्दी का तिलक ज़रूर से लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमने अच्छे से पूजा करके धूप आरती कर दी है ना, तो अब हमें जो दक्षिणा हमने रखा था उसे दक्षिणा को भी हमें यहीं पे चढ़ा देना है। देखिए आप यहाँ पे 11 रुपया फिर 1 रुपया भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो आपने केले का यहाँ पे फल का भोग लगाया है ना, आपको यहाँ पे प्रसाद बांट देना है, लेकिन खुद नहीं खाना है। और ये चना और जो आपने गुड़ का प्रसाद यहाँ पे रखा है ना, थोड़ा थोड़ा सभी को अपने परिवार में दें और अपने लिए थोड़ा सा बचा के रखें। हम शाम का जब व्रत खोलते हैं ना, तो हम सबसे पहले इसी प्रसाद को खा के ही व्रत खोलते हैं फ्रेंड्स। और उसके बाद जो आपने यहाँ पे एक अलग कटोरी में गुड़ और चना रखा है ना, इसे भी आपको गाय को खिलाना है। गाय के लिए भी आपको एक भोग मतलब कटोरी में चना और गुड़ निकाल के आपको पूजा करने के बाद फ्रेंड्स आपको एक आटे की लोई लेना है, मतलब कच्ची जो पेड़े की तरह बना लेंगे। आटा थोड़ा ज़्यादा ही लें और चने की दाल अगर आपके थोड़ा ज़्यादा करके भिगाएं और उसमें आपको चने की जो आटा गूंदेंगे ना, उसमें आपको लोई बनाएंगे। तो उसमें जो पेड़ा है उसमें हल्दी लगी हुई है, पेड़ा बनाएं। और उसके बाद इसी के अंदर आपको ये चना और गुड़ भर के आपको जैसे हम पेड़ा बनाते हैं ना, गोल कर लेते हैं, वो अपने गऊ माता को जाके खिला देना है। इस तरह से हमें गुरुवार के दिन गऊ माता को जो चने की दाल हम और गुड़ रख के खिलाते हैं ना, तो हमारे घर में धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इतना महत्व है फ्रेंड्स केले वृक्ष की पूजा करना, तो हमें ज़रूर से करना चाहिए अपने घर में हर गुरुवार के दिन। अगर व्रत नहीं पे भी करते हैं ना, तो आपको हर गुरुवार का नियम होना चाहिए कि आपको इसी तरह से पूजा करना चाहिए। उसके बाद आप फ्रेंड्स यहाँ पे जब आप
पूजा करें और अपने घर में अगर केले वृक्ष का है ना तो उसको हर गुरुवार के दिन फ्रेंड्स आपको एक दीपक ज़रूर से सुबह शाम जलाना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने केले के पेड़ की पूजा की। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ना यहाँ पे खड़े होके आपको 4 परिक्रमा कर सकते हैं। यहाँ पे विष्णु भगवान जी का मतलब ध्यान करते हुए हमें 4 परिक्रमा या फिर 7, 11 इस तरह से परिक्रमा करें। अगर आपके घर में घूमने के लिए केले पेड़ के पास वृक्ष के पास ना आपको घूमने की जगह नहीं है ना, तो जहाँ आपने पूजा की है वहीं पे खड़े होके 4 परिक्रमा करके आपको माथे पे अपने क्षमा याचना करें और भगवान से कहें कि भगवान जो पूजा हमने की है वो स्वीकार करें और पूजा में हुई गलतियों को क्षमा करें। फ्रेंड्स केले पेड़ की पूजा ना हमें, जो हम शादीशुदा हैं, हमारा वैवाहिक जीवन अच्छा हो इसके लिए भी हमें ज़रूर से करना चाहिए, ताकि जो भी हमारे जीवन में जो शादी हो जाती है उसके बाद बहुत सारी कठिनाई, परेशानी, लड़ाई झगड़े पति पत्नी में होते हैं ना, तो इस तरह से अगर हर गुरुवार के दिन हम व्रत नहीं पे भी कर रहे हैं ना, तो हमें केले पेड़ की पूजा ज़रूर से करना चाहिए। इससे भी ना हमारे पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होते हैं। अगर कोई कुंवारी कन्या है ना, इसमें हल्दी वाला पानी डालती है, मतलब हर गुरुवार के दिन वो केले के वृक्ष के जड़ में ना थोड़ा सा चना और हल्दी का पानी जब डालती है ना, तो इससे ना कहते हैं उसके जो विवाह वो जल्दी से होता है। और वो अगर वस्त्र पूरे जो है पीला पहने या फिर एक पीला दुपट्टा ही ले ले, तो इससे भी शादी के सहयोग बनते हैं, शादी का वर अच्छा मिलता है, घर परिवार अच्छा मिलता है। ये बहुत ही सुख समृद्धि देने वाला व्रत होता है और हर मनोकामना को पूरी करने के लिए और जीवन में सभी सुखों को भोगने के लिए ना फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा व्रत कहा जाता है। और बहुत लोग इसको व्रत नहीं भी कर पाते हैं, तो इस तरह से हर गुरुवार को केले पेड़ की पूजा करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से इस पूजा को कर सकते हैं। और इसमें ना आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि जब भी गुरुवार का दिन है तो हमें केला का फल नहीं खाना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं ना, तो आपको इस केले का जो फल है वो हमें नहीं खाना चाहिए, आप अगले दिन खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैंने आपको बहुत आसान तरीके से केले वृक्ष की पूजा का विधि बताया है, तो आप इसी आसान तरीके से आप अपने घर में भी कर रहे हैं ना, तो इसी तरह से करें। अगर आप बाहर मंदिर जाते हैं तो आप बहुत ही आसान तरीके से आप पूजा इसी तरीके से कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ मैं बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।